नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज के मुख्य समाचार में जानेंगे देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिल्ली के 2 अलग अलग अस्पतालों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं और इस ईमेल में अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें 2 अस्पतालों से फोन आए हैं, पहला बुराड़ी सरकारी अस्पताल से और दूसरा मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल से। दिल्ली फायर ऑफिसर के मुताबिक मामले में अभी जांच जारी है। बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने बैरकपुर में रैली की और उन्होंने कहा कि गंगा मैया के आशीर्वाद से बंगाल फला फूला करती थी, आज यहाँ बदहाली है। मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है और टीएमसी सरकार ने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। बंगाल को हमेशा गरीब बनाए रखा गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लोगों ने पाकिस्तान पुलिस और प्रशासन की क्रूरता के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। पुलिस यहां प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज के साथ फायरिंग तक कर रही है और पुलिस प्रशासन के इस हिंसक दमन चक्र में एक आम नागरिक की मौत भी हो गई। वहीं गुस्साई भीड़ एक पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी। ईडी ने रविवार को झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को तलब किया। असल में मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुए थे। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक को 14 मई को रांची स्थित जोनल कार्यालय में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले सोमवार 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा और 37 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया। छापेमारी के बाद आलम और संजीव लाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि हम पाकिस्तान का सम्मान करें, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेंगे। नासा के सोलर डायनेमिक्स वेधशाला ने सूरज पर 2 तेज विस्फोट रिकॉर्ड किए हैं, जिनसे तेज सौर ज्वालाएं निकलीं, जो ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोट हैं और रेडियो संचार, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कानूनी पचड़े में फंसने की वजह से सुर्खियों में हैं और शनिवार को टॉलीवुड एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 11 मई को वो आंध्र प्रदेश के नंदयाल पहुंचे थे, जहां वो अपने दोस्त और वाईएसआरसीपी विधायक शिल्पा रव्वी के घर भी गए। लोगों को जैसे ही पता चला कि विधायक के घर अल्लू अर्जुन आए हैं, तो वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और उनकी एक झलक पाने को फैंस बेताब दिखे। इसके बाद पुलिस ने सुपरस्टार और उनके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार ने तेहरान की परमाणु नीति बदलने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि इजरायल लगातार ईरान के लिए खतरा बन रहा है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान को परमाणु बम बनाने पर अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सोने की तस्करी को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ जवानों ने 2.65 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। बताया जाता है कि तस्करों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला भी किया, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जांबाजों ने डटकर उनका मुकाबला किया और तस्करों को उल्टे पैर भागने के लिए मजबूर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एएपी की घोषणा पत्र का ऐलान किया और उन्होंने इस दौरान कहा कि आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन अभी भी चुनाव के कई चरण बाकी हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश किरार की सड़क हादसे में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जयप्रकाश किरार शनिवार रविवार की दरमियानी रात अपने साथियों के साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर रायसेन लौट रहे थे। रायसेन के करीब सांची रोड पर ग्राम खानपुरा में उनकी कार का टायर पंचर हो गया था और जब वह इसे बदल रहे थे तभी एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी।
कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में लगी भीषण आग के कारण हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पार्कर झील के जंगल की आग का पता सबसे पहले प्रांत के फोर्ट नेल्सन और फोर्ट नेल्सन फर्स्ट नेशन में शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे चला। शनिवार की सुबह तक आग आधा वर्ग किमी से बढ़कर लगभग 17 वर्ग किमी तक फैल गई। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में इससे पहले 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि चौथे आरोपी पर भी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT ने बताया कि उन्होंने अमनदीप सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि एक भारतीय नागरिक हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 1 जून तक जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्यक्रम, रैली और रोड शो शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि CM केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रचार करते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक CM केजरीवाल 14 मई को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोड शो करेंगे, जिसके बाद 15 मई को लखनऊ, 16 मई को सुबह में रांची और शाम में पंजाब में चुनावी कार्यक्रम करेंगे।